हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जीके प्लस जीएस के लिए एनसीईआरटी और ल्यूसेंट की जो अपडेटेड हम लोग पूरी की पूरी क्लास कर रहे हैं उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो 2024 में एनसीईआरटी में अपडेट्स आए हैं, कुछ जो चीजें परिवर्तित हुई है वो सारे की सारी चीजों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अब आपके लिए सुपर टेट भी आ चुका है, पता है आप लोगों को कि उसमें तो कुछ भी पूछते हैं। लूसेंट का 14th एडिशन की पुस्तक आई है, आपकी नई वाली पुस्तक आई है जिसके अंदर में सारा डेटा अपडेटेड है। तो वो अपडेटेड डेटा के अनुसार मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लस जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए उनको भी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये जो सीरीज है आप लोगों की, ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट पैकेज सीरीज है आपकी। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखना है। कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से जो है फ्रेंड्स एक दो दिन से आप लोगों की नहीं हो पाई थी क्लास, लेकिन अभी कंटिन्यू होंगी। अभी भी मैं जस्ट हॉस्पिटल से आया ही हूँ, ठीक है, और वापस मुझे अभी जाना है आपके क्लास के बाद में फिर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। जितने भी लोग जुड़े हुए उन सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि 400 के करीब बच्चे जो है फ्रेंड्स उन्होंने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन इन बच्चों को समर्पित जिन्होंने इतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स प्यार दिया है और यहाँ पर में कंटिन्यूअसली अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। क्योंकि आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ज्यादा मजा आएगी पढ़ाने में। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता दूं, ये हर एग्जाम में काम आएगा आपको क्वेश्चन। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठंडी महासागरीय धारा कौन सी इनमें से। आपको पता है सुपर टेट के अंदर में अगुलहास वाला क्वेश्चन आया था जो मैंने करवाया था आपको थोड़े दिन पहले। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुपर टेट की, ठीक है, यूपी सुपर टेट रैंक बूस्टर सीरीज हम लोग जो है फ्रेंड्स लॉन्च कर रहे हैं। जितने भी बच्चे सुपर टेट के अंदर में एनरोल्ड है उन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्रेंड्स वो सीरीज, ठीक है, आप लोगों की जो 1099 रुपए की जो है आप लोगों की सीरीज सुपर टेट रैंक बूस्टर सीरीज, वो जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में रहेंगे उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये घोषणा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी घोषणा, ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ब्राजील करंट, नन ऑफ द अबव। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ध्यान से देखिए आप लोग, ये गल्फ स्ट्रीम यहां पर मैं आप लोगों को दिखाई देगी। गल्फ स्ट्रीम कौन से वाले ओशियन में, चलो ये बता दो मुझे, आप लोग ओशियन बताते रहना। गल्फ स्ट्रीम जो है फ्रेंड्स ये गर्म है, गर्म धारा है, गर्म पानी है, अटलांटिक महासागर के अंदर में है। ये है लेब्राडोर स्ट्रीम, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा जो है ये ठंडी महासागरीय धारा है, ये भी अटलांटिक ओशियन के अंदर में है। ठीक है, तो अब से ठंडी वाली पूछा था तो लेब्राडोर ठंडी है, ये आपको पता चल गया। लेकिन अब बात करते ब्राजील की, ये भी तो देख लेते ब्राजील। तो ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर में ये भी अटलांटिक ओशन में है, ब्राजील के पास में। अब ये कलर देखकर मुझे बताओ कि ये ठंडी है या गर्म। आप देखते कितने लोग बताते हैं यहाँ पर में, जल्दी बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। एक बार दबा के भाई, एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं सेशंस लेता रहूं कंटिन्यूअसली आपके लिए, तो जल्दी जल्दी से। ठीक है, ब्राजील करंट जो है ये आप लोगों की गर्म वाली करंट है, ठीक है, और अटलांटिक ओशन में है। बेंगुएला करंट जो है फ्रेंड्स, अभी आप लोगों का बीपीएससी टीआरई के अंदर में क्वेश्चन आया था कि नामीबिया नाम का जो देश है उसके तट से लगकर कौन सी वाली महासागरीय धारा बहती है, तो उसका नाम था बेंगुएला। ठीक है, ये पूरा का पूरा महासागरीय धाराओं का मैंने एक लेक्चर कराया है आप लोगों के लिए, वापस से मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हो पूरा एक, ये एक आप लोगों का मैप है। ठीक है, उसी तरीके का ये एक मैप आप लोगों का पूरा जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जिससे कि कौन सी धारा कहां पर में है, इसके ऊपर में बेस सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक का आपका, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस में पूछा गया प्रश्न, ये सुपर टेट में पूछा जा सकता है, बीपीएससी टीआरई में पूछा जा सकता है, यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है, बिहार पुलिस के अंदर में, बिहार ट्रिपल एससी के अंदर में, डी ट्रिपल एस बी में रिपीट हो सकता है, केवीएस में आ सकता है क्वेश्चन, एडब्ल्यूएस के अंदर में आ सकता है, यूपीएससी के एग्जाम में। ये कंप्लीट पैकेज है। 500 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है, तो कमेंट के अंदर में भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा या कृष्णा। तो बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज। लेकिन अगर आप लोगों को पता है यहां पर में 41% लोग गोदावरी बोल रहे हैं, 41% लोग, और यहां पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूं नर्मदा को 33% लोगों ने वोट दिया है। देखो कितना क्लोज है कंपटीशन। आपको पता है सही आंसर क्या है, सही आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है एक्चुअल में ये बॉर्डर मानी जाती है दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में, गोदावरी नदी नहीं, नर्मदा नदी मानी जाती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। कितना क्लोज था ये कंपटीशन, देखिए अभी भी 35% लोगों ने, 34% लोग अब हो चुके हैं यहाँ पर में जिन्होंने ए आंसर दिया है। अब जब मैं बता दिया हूं तब अब यहाँ पर में नंबर बढ़ रहा है।
ठीक है, तो नर्मदा आंसर होगा आप लोगों का। प्लीज याद रखना, ये एक्चुअल में एग्जाम में आ चुका है, कभी भी हो सकता है सुपर टेट में आप पूछ ले आप लोगों से, ठीक है, कहीं पे भी पूछ ले क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई में पूछ ले, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाती है, नर्मदा नदी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 9:30 वाली जो पेड में टेस्ट है वो दे सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग दे सकते हैं टीआरई 4 वाले। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में ब्लैंक मूर्तियां ढलाई लोकप्रिय थी। कौन सी मूर्तियां बनती थी, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सी वाली मूर्तियां बनती थी हड़प्पा सभ्यता के समय में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में? इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी और सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो चुकी है उसके मुहाने पर बनी हुई थी। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर में ब्रॉन्ज की, कांसे की जो है मूर्तियां ढलाई जाती थी। 94% लोगों ने आंसर सही दिया है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बीपीएससी टीआरई के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया 2.0 में, हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता माना जाता है? आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, सिल्वर एज, ठीक है, तो उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि कांस्य का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, दिल्ली की पहली मस्जिद कौन सी थी? दिल्ली की, ठीक है, पहली मस्जिद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ये आपका दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब दूसरा वाला जो पॉइंट है ये लूसेंट में दिया हुआ है, ये लूसेंट में दिया है, मैंने हाइड कर दिया। आप बताइए कौन सा था, उत्तर का प्रवेश द्वार था या दक्षिण का प्रवेश द्वार था, जिसको अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है, और उसका निर्माण किसने करवाया था? अभी इस क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन छुपा कर रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक साथ 2 क्वेश्चन, 600 के करीब हम लोग पहुंच चुके फ्रेंड्स लाइक्स के अंदर में, और 700 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। एक बार हर एक बच्चा भी एक-एक जगह पे शेयर कर देगा ना, तो हम लोग यहाँ पर में 1000 एकदम स्पीड में क्रॉस कर जाएंगे। मेरी पूरी एनर्जी आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में शेयर करने के ऊपर में डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की पहली मस्जिद, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। ये मस्जिद बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका जो दक्षिण का द्वार है, दक्षिण का प्रवेश द्वार, साउथ, ठीक है, साउथ वाला गेट जो है, दक्षिण वाला प्रवेश द्वार, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स। वो प्रवेश द्वार जो है ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाई दरवाजा नाम से ही समझ में आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओके, वो कौन सा प्रवेश द्वार था? वो दक्षिण का प्रवेश द्वार था, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इस जो पूरा का पूरा स्लाइड है, इसके अंदर मैं इसको वो कर देता हूँ, दक्षिणी प्रवेश द्वार। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, मैंने दक्षिणी छुपा दिया था क्योंकि वो लूसेंट में पॉइंट दिया हुआ है आपका। अलाई दरवाजा किसका दरवाजा है? पहली बात, अलाई दरवाजा जो है कौन से मस्जिद का दरवाजा है? बहुत फेमस है, ठीक है, अलाई दरवाजा, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की पहली मस्जिद, ठीक है। कौन सा दरवाजा है ये? दक्षिण का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ठीक है। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये दरवाजा, अलाई दरवाजा। ओके, ये याद रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज ये बता दीजिए मुझे आप सभी के सभी लोग, अगर मैं मान लो आप लोगों से कल जाके ये पूछ लूं कि जो ये अलाई दरवाजा है ये कौन से वाले साइड में है, तो आप लोग ये आंसर कर पाओगे ना? मैं आपको अलाई दरवाजा दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अलाई दरवाजा क्या, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों को अलाई दरवाजा घुमाने लेके चलता हूँ। चलिए, अलाई दरवाजा देखना चाहोगे आप लोग? अलाई दरवाजा घूमने के लिए रेडी है? चलिए, ये है अलाई दरवाजा, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का साउथ साइड में। कौन से साइड में? ये साउथ में, साउथ वाला दरवाजा है ये, दक्षिण वाला दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों पर आधारित प्रश्न मिलाकर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। हर प्रकार के जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी क्या थी? दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही सुंदर इतिहास है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। दानिश सर की बिग फैन होता है। स्वीट जी, बहुत बहुत स्वीट सा कमेंट है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, पल्लवों की राजधानी कहां पर में स्थित थी? तो पल्लव दक्षिण के अंदर में जो है ना फ्रेंड्स, ये पल्लव राजवंश हुआ करते थे, ठीक है। पल्लव राजवंश, उनकी राजधानी मदुरई, बदामी, कांचीपुरम, तंजावुर। मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप लोग बताना, ठीक है। डन, डील डन अपन दोनों की। मैं हिंट देता हूं, एक पल्लव राजा था, एक समय की बात है, एक पल्लव राजा था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन दो, नरसिम्हा वर्मन दो। इसको इसको प्यार से आप लोग जो है, ठीक है, वैसे तो प्यार से पता नहीं कौन बुलाता था उसको, लेकिन प्यार से हम लोग राजसिम्हा बोलते थे इसको, राजसिम्हा, ठीक है, राजसिम्हा भी इसको बोला गया है। इसने क्या किया था? सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, यूपी के सुपर टेट के अंदर में पिछले वाले। इसने क्या किया था? कांचीपुरम के अंदर में, कांची
पुरम में, कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। चलो अब मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। अब बताओ कि क्या राजधानी हो सकती है इन लोगों की। अब आप लोग बताइए। मैंने आप लोगों को देखिए कितना खतरनाक वाला जो क्वेश्चन था, आप डरते थे नरसिंह वर्मन 2 सर ऐसा कैसा याद रहेगा, अब आपके लिए कितना इजी हो चुका है वो, है ना। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नरसिंह वर्मन 2 राजसिम्हा, ठीक है, उसकी उपाधि थी। कांचीपुरम के अंदर में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था, कांचीपुरम क्योंकि उसकी राजधानी थी, ठीक है, पल्लव लोगों की। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग, ताकि आपको याद भी होता रहे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये बताना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। कौन सी वाली करंट कोल्ड करंट है, कौन सी वाली समुद्री धारा जलधारा जो है वो ठंडी नहीं है, कौन सी वाली समुद्री धारा जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है। अब मैं यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जलधाराओं के ऊपर में सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी सुपर टेट के अंदर में, ठीक है, 10 तारीख तक टीचिंग परीक्षा ऐप के अंदर में आप लोगों के लिए 50,000 क्वेश्चंस, ठीक है, यूपी पावर बूस्टर कोर्स, ठीक है, 499 रुपीज का। जितने भी बच्चे जो है आप लोगों के 5 तारीख तक एनरोल कर चुके होंगे सुपर टेट कोर्स के अंदर में, उन सभी लोगों को वो पावर बूस्टर कोर्स जो है, पावर बूस्टर, 50,000 क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, यूपी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन उनके रेफरेंस के साथ में, ठीक है, आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टीचिंग परीक्षा के ऐप के अंदर में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी घोषणा मैं यहां पर मैं कर रहा हूं। जो भी बच्चे यूपी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट, तो ठंडी नहीं है। लेब्राडोर भाई ठंडी है, ठीक है, ये ठंडी है, ठीक है। उसके बाद में कैनरी करन, ये भी ठंडी है, ठंडी है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, कुरोशियो और ओयाशियो भी दिखा देता हूं। ये देखिए कुरोशियो करंट ये गर्म है आप लोगों की, ओयाशियो ठंडी है, जापान के तट के पास में। कुरोशियो और ओयाशियो जापान के पास में, यहां पर में है जापान, नहीं है यहां पर में आपका जापान, ठीक है। जापान के पास में ओयाशियो और कुरोशियो 2 करंट है, ठंडी और गर्म करंट। ओयाशियो ठंडी है, कुरोशियो गर्म है, ठीक है। ये ओयाशियो को ही कुराइल करंट भी बोला जाता है, कुरोशियो आप लोगों की गर्म है। तो यहां पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सी ठंडी नहीं है, तो कुरोशियो ठंडी नहीं है, ये गर्म है, ठीक है, ये गर्म है आपकी, हॉट करंट है। कहां पर में है ये, जापान के पास में है, जापान के पास में, प्रशांत महासागर के अंदर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के अंदर में। ये भी पॉइंट याद रखने थे आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों ने देख लिया। बाकी आप लोग देखिए, कैनरी करंट ठंडी है, लेब्राडोर करंट ठंडी है आप लोगों की, इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था। नाउ फ्रेंड्स, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है आप लोगों के जो मैं बनाने वाला हूं आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए आप लोगों के, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और एक बार लाइक एंड शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो है आप लोगों को इसकी टेस्ट वगैरह भी मिलती रहे, ठीक है, तो टेस्ट, आज की टेस्ट आपको जो है वो फ्री, जो फ्री कंटेंट है उसमें मिल जाएंगी। कल से आप लोगों के लिए एक ल्यूसेंट प्लस एनसीईआरटी का कोर्स बना दिया जाएगा, उसके अंदर में आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। वो जो फ्री कोर्स है एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट का, ठीक है, टेस्ट के लिए, वो आप लोगों को उसकी लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपकी दी गई है, उसको आप भर सकते हो। लूसेंट एनसीईआरटी लूसेंट 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के नाम से दिया गया है, इस लेक्चर को देखने के बाद में भर लेना उसको। बताओ ये इसका सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। 682 लाइक्स का आप लोगों ने कर दिया, केवल 683 हो चुके, अब 17 लाइक्स दूर है हम लोग केवल 700 से, ठीक है। 1000 करना है हम लोगों ने। गंगा इज, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में आप लोगों को लगाना है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को ईस्ट से वेस्ट के तरफ में लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट के तरफ में। देखो घाघरा, गंडक, गोमती, ठीक है, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर में इनका कुछ ना कुछ लेना देना है। कोसी नदी है जो पूरी तरह से बिहार में है, पूरी तरह से बिहार राज्य की है। तो सबसे इधर साइड में अगर कुछ भी हो, कोई भी की चीज हो जाए, कोसी सबसे लास्ट में आएंगी, कोसी। और ईस्टर्न साइड से आपको जाना है, ईस्ट से, ईस्ट से, तो सबसे पहले कोसी आना चाहिए, 3 आना चाहिए सबसे पहले। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन देखो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप लोग देखिए, यहां पर में इधर साइड में है कोसी नदी, आपकी कोसी नदी, ठीक है। और यहां पर में आप लोगों की गंडक नदी, इसको गंडक नदी को ही नारायणी नदी भी कहा जाता है। नारायणी नदी किसको कहा जाता है, गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी, जिसको सरयू नदी भी बोलते हो आप लोग, घाघरा नदी, ओके। और रामगंगा नदी जो है ये इधर साइड के अंदर में, और गोमती नदी जो है ये यहाँ है। गोमती नदी के किनारे पे लखनऊ बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे के ऊपर में, ठीक है। तो गोमती, ठीक है,
फिर आप लोगों की घाघरा, ठीक है, घाघरा, घाघरा, ठीक है, फिर गंडक, फिर गंडक, और गंडक के बाद में सबसे लास्ट में कोसी। कोसी बिहार के अंदर में, बिहार का शोक भी इसको माना जाता है। बिहार में बार बार जो है पानी का अपना रास्ता बदलती है। क्वेश्चन आया था बीपीएससी के अंदर में, ठीक है, सुपर टेट के अंदर में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का एचपी टेट का है, हिमाचल प्रदेश टेट का। ओके, तो इसको देखिए आप लोग, ठीक है, रामगंगा नदी है, फिर गोमती नदी, गोमती नदी के तट के ऊपर में लखनऊ बसा हुआ है। फिर आप लोगों की जो है फ्रेंड्स घाघरा नदी है, जिसको सरयू के नाम से भी जानते हो आप लोग, ठीक है। इसी के किनारे पे कौन सा वाला बसा हुआ है, ठीक है, इसके किनारे पे कौन सा बसा। अच्छा, मेरे पास में एक पीडीएफ है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं वो पीडीएफ आपको दे दूं कि कौन सी नदी के किनारे पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं। बाइलिंगुअल है, ठीक है, मेरे पास में रखी हुई है वो, ठीक है, वो स्टैटिक जीके है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों का जो आप लोग नीचे में फॉर्म भर रहे हो ना, उसके अंदर में मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मेरे पास में वो पूरा का पूरा स्टैटिक रखा हुआ है वो। ओके, तो सरयू नदी, फिर उसके बाद में आप लोगों की गंडक नदी है। गंडक नदी जो है फ्रेंड्स ये पटना के पास में जो है फ्रेंड्स गंगा नदी में मिलती है। और बाद में फिर कोसी नदी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर से डालूंगा, तो प्लीज इसको एक बार देख लीजिए जी भर के, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपको लास्ट में फिर से दिखाने वाला हूं। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, टीचिंग परीक्षा ऐप के अंदर में मिल जाएगा आपको। टीचिंग परीक्षा ऐप हर बच्चे ने डाउनलोड कर लेना है। देखिए, अगर हम बात करें ज्योग्राफी के पप्पा कौन है, ज्योग्राफी टर्म किसने दिया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, मैंने एक्चुअल स्क्रीनशॉट ही लगाया है डायरेक्टली, ठीक है। ये तो फोटो अलग से हमने लगा दी है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज जो है ये आपके ज्योग्राफी के पप्पा है। अच्छा, इनमें एक जो है, ये जो 3 बज गए, उनमें से एक इतिहास के पप्पा भी है। बताओ इतिहास के पप्पा कौन है, हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफी तो चलो इरेटोस्थनीज ने दिया था, खत्म हो गई बात। मेरे को बताओ हिस्ट्री का कौन है, हिस्ट्री का पितामह, ठीक है, बताइए। हिस्ट्री का जनक, इतिहास का जनक किसको माना जाता है। वो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये दोनों आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की पुस्तक के अंदर में, ठीक है, और लूसेंट दोनों में दिया है। एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस लूसेंट दोनों के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट्स आपके, दोनों हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों वाले। इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में हिस्ट्री का, हेरोडोटस हो जाएगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का करेवा। अब ये आप लोगों का 12वीं की एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ प्रश्न है। मैं आपको वो दिखा देता हूं डायरेक्टली उसका, ठीक है, उसका प्रूफ दिखा देता हूं। 750 बच्चों ने लाइक कर दिया, 800 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके। जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे, 1000 का दोनों का आंकड़ा हमारा पार हो जाएगा। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा। तो जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं करेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी लोग। करेवा, करेवा, ठीक है, ये भूमि का प्रकार है, मतलब मिट्टी का टाइप है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। तो करेवा की प्रकार की मिट्टी कहाँ मिलती है, कश्मीर हिमालय के अंदर में मिलती है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एनसीईआरटी का, देखिए स्क्रीनशॉट लगाया आपके लिए। करेवा, करेवा जो है आप लोगों का ये थिक डिपॉजिट होता है, जो ग्लेशियल क्ले, ग्लेशियल मतलब जो ग्लेशियर होते हैं ना, उनके वजह से जो चिकनी मिट्टी वहां पर में जमा हो जाती है, उस वजह से ये मिट्टी बनती है आपकी, ठीक है। उनके मोरैंस की वजह से, मतलब वो ग्लेशियर पिघलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, तो चिकनी मिट्टी साथ में लेकर बढ़ते हैं। तो उन्हीं की वजह से जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये आपका जो है वो करेवास बनता है आप लोगों का। तो कश्मीर हिमालय के अंदर में करेवास बनते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये देखिए आप लोग, ये हिमालय है आपका, कश्मीर का क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका आप लोगों का, ये स्पीति झांसकर वैली, करेवा यहाँ पर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो करेवा हिमाच्छादित मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे निक्षेप है, जो मोराइन से जुड़े हुए होते हैं, ये इस तरीके से। और एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है ये बार बार आता है ये क्वेश्चन, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, भारत और ब्लैंक के बीच में मोटा समुद्री रास्ता, ठीक है, छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो कौन से देश के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर आप मैप में देखोगे तो ये हमारा भारत है, और यहाँ पर में तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर में आप लोग देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी।
और यहाँ पर में पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो पाक जलडमरू मध्य और गल्फ ऑफ मन्नार से भारत और श्रीलंका अलग हुए हुए है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये पॉइंट आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की आपकी 6वीं कक्षा की पुस्तक के अंदर में, ठीक है। तो पूरा एनसीईआरटी प्लस लूसेंट आप लोगों को करवा रहा हूं मैं, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं लूसेंट का इसमें से दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन कराओ लूसेंट का। यहां पर मैं ना एक एक कोई तो भी शहर दिख रहा है जो पांड्या लोगों की राजधानी थी, ये लूसेंट में दिया हुआ है, चलो वो भी करा लेता हूं आप लोगों के लिए। 800 से ज्यादा लाइक आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। 1000 के हम लोग पास पास पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी बताओ। एक ऐसा शहर है जो पांड्या लोगों की, पांड्या जो राजवंश था आज से करीब 1500 साल पहले यहाँ पर में, ठीक है, उनकी राजधानी थी। 1200 से 1500 साल पहले यहाँ पर में पांड्या किंगडम हुआ करता था, उनकी राजधानी थी। वेरी गुड, मदुरई। आप लोग आंसर कर रहे हो, ये मदुरई है, ठीक है, मदुरई। ये पांड्या लोगों की राजधानी थी। कौन से? पांड्या किंगडम, पांड्या, ठीक है, पांड्या राजवंश की राजधानी थी मदुरई, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे, वैगई नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है ये मदुरई, बहुत ही फेमस है। और आप लोगों को पता है वो जो संगम सम्मेलन हुए थे ना, 3 संगम सम्मेलन हुए थे जहां पर में संगम कविताओं की रचना हुई, वो भी मदुरई और उसके आसपास में ही आयोजित की गई थी पांड्या राजवंश के अंदर में। चलिए वो भी मैं आपको कराऊंगा पूरा का पूरा, संगम वगैरह जिस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। चलिए अब देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी टीजीटी, ठीक है, 2021 को जो 16 अक्टूबर को क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को क्वेश्चन आपका हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आप लोगों को बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कौन से नदी के ऊपर में स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो अगर मैं बात करूं शिव समुद्रम जलप्रपात की, कावेरी, सुवर्णरेखा, इंद्रावती, वैगई, वैगई नदी के किनारे पे कौन सा एक शहर बसा हुआ है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो लूसेंट में दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लूसेंट में दिया हुआ है वो पॉइंट, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर, तो ये आप लोगों का कावेरी नदी के ऊपर में स्थित है। और कौन से राज्य में है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, स्टेट कौन सा है, स्टेट, राज्य कौन सा है, तो राज्य भी एक बार लिख दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। 862 बच्चे जुड़ चुके हैं, 850 लाइक्स हो चुके हैं, 1000 के एकदम पास हम पहुंचते जा रहे हैं। सारे बच्चे एक साथ जोर लगा देंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे बच्चे जल्दी से। तो देखिए स्टेट जो है फ्रेंड्स हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को डालूंगा, कभी ना कभी आप लोगों से रिवीजन करवाऊंगा ये, ओके। कावेरी नदी के ऊपर में बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात आपका, ओके। ये आप देख सकते हो शिव समुद्रम जलप्रपात, आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, कितना सुंदर सा है, ठीक है। टीचर बनने के बाद में, सरकारी अधिकारी बनने के बाद में आप लोग जरूर घूमने जाना अपने परिवार के साथ में, ठीक है। टीचिंग परीक्षा पूरा का पूरा समर्पित है आप लोगों के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को, जब तक सपना देखोगे नहीं उसको पूरा कैसे करोगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जगहों के ऊपर में लेकर जाइए, अपने परिवार को लेकर जाइए, अपने परिवार को अच्छे अच्छे पल दीजिए, अच्छी खुशियां दीजिए उनको, मेहनत करिए यहाँ पर में। आज की आपकी मेहनत जो है ना वो कल सुख देंगी आपको। तो कावेरी नदी के ऊपर में है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, कावेरी को ही इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही स्पेलिंग लिखी जाती है कावेरी के लिए, ये याद रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसके ऊपर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये बताइए आप लोग सभी लोग, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये 1 नंबर आप लोगों का यहां भी बन गया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है फ्रेंड्स कुचिकल फॉल्स है, ठीक है। ये वराही नदी के ऊपर में है, वराही, वराही नदी के ऊपर में है। 9th क्लास की, 9th एनसीईआरटी, 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर में, ठीक है, एनसीईआरटी में और प्लस ल्यूसेंट के अंदर में, दोनों में दिया हुआ है। ये कौन सी नदी पर है? ये वराही नदी के ऊपर में है, कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, कुंचिकल फॉल्स। ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, कहीं ना कहीं मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, अपने माइंड को आप लोग देखिए, ये सारा मैं रिवाइज कराऊंगा, ये कुंचिकल फॉल्स वाला क्वेश्चन बनाऊंगा, वराही वाला क्वेश्चन बनाऊंगा, हर क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। आप लोगों की रफ जो है यहाँ पर में पेंटिंग भी होती जा रही है धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर में, ठीक है, कुंचिकल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक पॉइंट आया था आपका वैगई नदी, वैगई नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो बता देगा कौन सा शहर बसा हुआ है और वो कौन से राज्य की राजधानी थी। ऐसे ही पढ़ना है ना आप लोगों ने, ठीक है, लिंक कर करके लिंक कर करके। तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं आपको, लेकिन मुझे चाहिए बस आप लोगों से रिस्पांस, कि बच्चों की तरफ से भी रिस्पांस आता रहे, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पर में, जैसे 900 लाइक को केवल 4 लाइक्स कम है, ठीक है, और 864 अभी बच्चे यहाँ पर देख भी रहे, तो एक बार प्लीज शेयर करते रहेंगे सभी लोग, ओके, और लाइक भी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वैगई नदी के किनारे, अच्छा चलिए ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस एसीएफ का क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, ज्योग्राफी की जो पुस्तक है उसके अंदर में ये पॉइंट्स दिए हुए, वहीं से बना था ये क्वेश्चन आपका। आप लोगों को बताना था, ठीक है, एक मैप है एक्चुअली आपका, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाना है, भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ में लगाना है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड, सबसे ऊपर में है केटू, सबसे ऊपर में केटू है,
ठीक है, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है। ओके, तो K2 सबसे ऊपर में आएगा आपका। K2 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सबसे ऊपर में काराकोरम के अंदर में K2 ही है आपका, तो सबसे पहले 2 होना चाहिए। ये दो ऑप्शन को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। देखिए, अधिकारी लेवल की एग्जाम है, अधिकारी लेवल की एग्जाम, और वो भी मेंस का पेपर है। तो आप सोचिए, सुपर टेट वाले बच्चों से मैं जब कह रहा हूं कि 50,000 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा के देने वाला हूं, ठीक है, आप लोगों का पावर बूस्टर कोर्स आप लोगों को मिल रहा है। जो बच्चा जो है आपका 5 तारीख तक एनरोल हो चुका होगा सुपर टेट के बैच में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो 499 रुपीज का पावर बूस्टर कोर्स, जिसमें 50,000 क्वेश्चन अलग अलग ऐसे एग्जाम के यूपी के अंदर में पूछे गए क्वेश्चन में उपलब्ध करा के देने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया। दूसरा उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये आपको पता है ये दोनों के दोनों साउथ इंडिया में है। कितने लोगों को पता है ये दोनों साउथ इंडिया में है? साउथ इंडिया में दोनों के दोनों अन्नाईमुड़ी और डोडा बेट्टा। ओके, उसके बाद में यहां पर में आता है नंदा देवी। नंदा देवी, तो नंदा देवी आप लोगों को आ जाएगा सेकंड नंबर पे। मतलब 2-1 होना चाहिए। देखो 2-1 दोनों जगह पे दिया हुआ है, 2-1 दोनों जगह पे दिया है। अब हमको नीचे जाना पड़ेगा। यहां पर में आती है आप लोगों की डोडा बेट्टा, ठीक है। डोडा बेट्टा आता है आप लोगों का नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के संगम पर। डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की। फिर उसके बाद में सबसे यहां पर में केरल के अंदर में यहां पर में आप लोगों का अन्नाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो अब आप बताओ आंसर क्या होगा, वो आप लोग बताएंगे अब आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कमेंट करके आंसर क्या होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने ही अब आंसर लगा दिया। यहां पर में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों ने लगाया है आंसर, ठीक है। तो आप लोग हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षार्थी, आप लोग हो यहाँ पर में परीक्षा, टीचिंग परीक्षा के जो है यहाँ पर में सिपाही, ठीक है, सोशल आर्मी, टीचिंग परीक्षा के दानिश सर की सोशल आर्मी हो आप लोग यहाँ पर, जो जो हर मैदान को फतह करने की हिम्मत रखती है। कोई भी एग्जाम आ जाए जीत कर आएंगे। ये पूरा मैप जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा, और ये इसके अंदर में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को इसके ऊपर में बेस्ड आप लोगों की, ठीक है। सबसे ऊपर में है भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? जल्दी से हर कोई बच्चा करेगा। ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, ये आप लोगों का लूसेंट के अंदर में दिया हुआ है। K2 को किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई सभी लोग, हर बच्चा लिखेगा कमेंट के अंदर में, चाहे लाइव देख रहा ऑफलाइन देख रहा, हर एक बच्चा लिखेगा कमेंट के अंदर में जल्दी से। अगर याद करना है, ठीक है, अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो लिखो 8,611 मीटर ऊंचा है K2। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कांचनजंगा। ये कौन से राज्य में है ये बताना है आप लोगों ने। कांचनजंगा दूसरे नंबर की है, कौन से राज्य में ये बता दीजिए। 981 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 19 लाइक्स हम लोग दूर है 1,000 से। जल्दी बताइए, कांचनजंगा 8,598 मीटर है, कौन से राज्य में है? सिक्किम के अंदर में। ये भी आपको याद रखना था, सिक्किम के अंदर में। ये 2 पॉइंट्स अभी के लिए फिलहाल में याद रखिए, मैं और पूरा करवाने वाला हूं, ये मैंने पूरा सोचा हुआ है, ये पूरा करवाऊंगा आप लोगों से मैं, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? ये आप लोगों का लूसेंट से लिया है मैंने क्वेश्चन, लूसेंट से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। गोल्डन टेम्पल इसको कहा जाता है आप लोगों का, स्वर्ण मंदिर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, उस जिस जगह पे ये बना है ना अकबर ने, ठीक है, ये किसको दी थी? गुरु रामदास जी को जो है ये जमीन दान में दी थी, गुरु रामदास जी को अकबर ने, ठीक है। गुरु रामदास जी और उनकी जो वाइफ है बीवी बानी उनका नाम था, उनको जो है ये जमीन दान में दी थी। उसी जगह पे अमृतसर सरोवर है, और इसका नाम अमृतसर पड़ा है उसी के नाम के ऊपर में। बाद में गुरु अर्जन देव जी जब आए, उन्होंने यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। अकबर ने जमीन किसको दान में दी थी? रामदास जी को गिफ्ट में दी थी, ठीक है, ये याद रखना है, रामदास जी और उनकी वाइफ को, गुरु रामदास जी को। बाद में गुरु अर्जन देव जी ने वहां पर में जो है फ्रेंड्स क्या किया, ठीक है, अमृतसर बनवाया, वहां पर में एक पॉन्ड बनवाया उन्होंने रामदासपुर के अंदर में, उसी को रामदासपुर को ही अमृतसर को ही बोलते हैं आप लोग। और अर्जुन देव जी जो है उन्होंने वहां पर में हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। बाद में उस पर सोने का कलर किसने चढ़ाया? सोने का कलर चढ़ाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। ये 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। सोने का कलर किसने चढ़वाया था? महाराजा रंजीत सिंह जी ने चढ़वाया था। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको बताता हूं मैं कि इसमें क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा वाला जो है कथन सही है? द खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत आपको पता है फ्रेंड्स की 5 वंश थे, 1 2 3 4 5। दिल्ली सल्तनत जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया है भारत के ऊपर में, 320 साल तक। पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश, फिर आया आप लोगों का खिलजी वंश, खिलजी, ठीक है, फिर आया तुगलक,
तुगलक, ठीक है, तुगलक आया, फिर सैयद आया, सैयद वंश, और फिर लास्ट में था लोधी, इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना की थी बाबर ने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी थी वो, पद्मावत मूवी थी, कितने लोगों ने देखी है? अगर देखी होंगी तो उसमें पता होगा आपको कि खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, उसने अपने चाचा, ठीक है, और अपने ससुर, चाचा भी थे और उसके ससुर भी थे, ठीक है, तो उनको मारकर जो है वो शासक बना, तो फाउंडर तो नहीं था, संस्थापक नहीं था, उनसे पहले भी खिलजी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो कौन थे वो, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, जल्दी बताइए, उनका नाम क्या था? उस मूवी में उनका नाम भी बताया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था उनका, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, ठीक है, खिलजी, खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ससुर भी थे और उनके चाचा भी थे, ठीक है, तो उनको मारकर बैठा था वो गद्दी के ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला वाला तो गलत है कि वो फाउंडर है खिलजी वंश का, ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा सिस्टम स्टार्ट की थी, दाग प्रथा, हाँ ये बिल्कुल सही है, दाग प्रथा। अब ये दाग प्रथा क्या होती है? आप लोगों का आधार कार्ड बना, ठीक है, अरे बनाए कि नहीं बनाए आप लोगों का आधार कार्ड? आपको पहचाने जा सकते हैं आप लोग इंडियन हो करके, आधार कार्ड आपका बनाए। अब क्या होता था, घोड़े, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ये आपका घोड़ा, ठीक है, ये आपका घोड़ा, आपने बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीदा। अब आपका घोड़ा जो है, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये घोड़े को ले जाकर बाजार में बेच दे रहे ऊंचे दाम पर, और उसके जगह पे लाकर जो है ऐसा कमजोर सा घोड़ा रख दे रहे। कमजोर सा घोड़ा कैसा बनाऊं यार मैं, ऐसा एकदम कमजोर सा घोड़ा, बेचारी की पूंछ भी हिल रही है, कमजोर सा घोड़ा लाके रख दिया आपने। भाई अपन ने क्या करे, अपन क्या करेंगे, अपने को चाहिए अच्छे वाले घोड़े ताकि जंग अच्छे से लड़ सके। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा भाई तगड़े वाले घोड़े लेकर आऊंगा, तगड़े वाले घोड़े रखूंगा, लेकिन अधिकारी जो है वो अच्छे वाले घोड़ों को बेच देते थे और सस्ते वाले घोड़े लाके रख देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ, घोड़ों के ऊपर में दाग प्रथा शुरू हुई। यहाँ पर में दाग मतलब कि उनके ऊपर में जो है ना एक दाग लगा दिया जाता था, एक ठप्पा टाइप का बोल सकते हो, या एक निशान बना दिया जाता था कि भाई ये आपके क्या है, सरकारी घोड़े, कोई इसको खरीदता पाया गया तो उसको मौत की सजा डायरेक्टली, या और कोई इसको बेचता हुआ पाया गया तो वो भी मौत की सजा। तो सब लोग डरने लगे, भाई ये सरकारी घोड़ा, इसको नहीं खरीदना, इसको नहीं बेचना हमने, ठीक है, इसको खरीदना और बेचना नहीं है। तो ये जो है फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रथा जो थी पूरी की पूरी, ठीक है, इसको दाग प्रथा बोलते थे, ठीक है, दाग प्रथा। हुलिया प्रथा भी उसने स्टार्ट की थी, वो बेसिकली उस समय में सैनिकों का, आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि सैनिकों का आधार कार्ड टाइप का बना दिया, भाई तुम्हारे तिल पे मसा है, ठीक है, तिल है, तुम्हारे बाल छोटे हैं, ये सब पूरा इस तरीके से उनका पूरा हिसाब किताब रखना, वो हुलिया सिस्टम भी उसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दाग प्रथा, घोड़ों के ऊपर में दाग प्रथा की शुरुआत तुम्हारे चचा का लड़का अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। आपसे सही वाला पूछा था ना, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली या दाग प्रणाली जो है वो इसी ने शुरू की थी। 1060 लाइक्स कर दिए, 922 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़े हुए फ्रेंड्स। एक बार दम लगा के हैशा कर दो सभी के सभी लोग, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, 1000 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है? ये 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर हो रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 6वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कंदारिया महादेव टेम्पल कौन से राजवंश ने बनवाया था? तो आप लोगों का 1 पॉइंट मिल गया, 1 नंबर यहां बन गया आप लोगों का, चंदेला राजवंश ने बनाया था, ठीक है, चंदेला, चंदेला। ओके, कौन से राज्य में स्थित है कंदारिया महादेव टेम्पल? महादेव शिव जी को समर्पित है ये मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में स्थित है, ये याद रखना आप लोगों ने, खजुराहो के अंदर में। तो चंदेल राजवंशों ने इसको बनाया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। और दूसरा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है ये मंदिर, आप देख सकते हो, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर में है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में इनको शामिल किया गया है। ये इतने सुंदर सुंदर से मंदिर है, ठीक है। तो कंदारिया महादेव टेम्पल, वैसे तो कंदारिया महादेव टेम्पल के अलावा खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल है। ये कंदारिया महादेव टेम्पल स्पेशली कौन से चंदेला राजा ने बनाया था? कोई बता सकता है मुझे, उसका नाम क्या था जिसने ये मंदिर बनवाया था, स्पेशली उस राजा का नाम? वो चंदेला वंश का राजा था, मान लिया, बट वो उस राजा का नाम भी क्या था ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो, उस पर्टिकुलर राजा का नाम क्या था? तो उस राजा का नाम था धंगदेव, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, धंगदेव, धंगदेव, राजा धंगदेव जो थे उन्होंने बनाया था, चंदेला वंश के राजा थे वो। कब बनाया था उन्होंने? तो 999 एडी के अंदर में, 999 ईस्वी के अंदर में उन्होंने बनवाया था मंदिर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट आपका, ठीक है, धंगदेव ने।
चंदेला राजवंश के राजा थे, कंदारिया महादेव टेम्पल। देखिए तो कितना सुंदर सा मंदिर है ना। चलिए नाउ फ्रेंड्स, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अब यहां पर मैं आप लोगों से क्या बोला है, ये आपका रिवीजन क्वेश्चन, देखते कितने लोग इसको याद करे हुए हैं, कितने लोगों को याद है ये चीज। ठीक है, बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए अगर आपसे मेनलैंड इंडिया बोला जाता कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु, तो केप कैमोरिन हो जाता कन्याकुमारी के अंदर में। लेकिन जब आप लोगों से बोला जा रहा है यहाँ पर में भारत का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हो आप लोग? मैंने बताया था ना आपको कि इंदिरा पॉइंट को आप लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते हो। ये देखिए इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे में, सबसे दक्षिणतम। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर में इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट को, इसको पार्सन्स पॉइंट भी बोला जाता है। आज अभी हम फिलहाल में उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, ये कन्याकुमारी में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको केप कैमोरिन बोला जाता है, केप कैमोरिन कन्याकुमारी में। लेकिन अगर जब पूरे भारत का बोला जाए तो होगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि का बोला जाए, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कैमोरिन लगाना है। दोनों समझ में आ गया आपको? तो इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भी बोला जाता है। ये एनसीईआरटी के अंदर में आपका इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है, और लूसेंट के अंदर में ये 2 पॉइंट दिए गए। लूसेंट के अंदर में ये दिया गया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लूसेंट के अंदर में, दोनों पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और पिग्मेलियन वाला भी, इसीलिए आपको बता दिया मैंने। ठीक है, चलो तो आप देख सकते हो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है फ्रेंड्स, यहां पर अगर मुख्य भूमि का बोला जाए तो केप कैमोरिन है आपका, कन्याकुमारी के अंदर में। अच्छा, अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए भारत के अंदर में, फ्रांसीसी आए। तो हु अमंग द फॉलोइंग पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर? कौन सा गवर्नर था पुर्तगाल का जिसने गोवा पे कब्जा कर लिया था? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पुर्तगालियों का जो सबसे पहला गवर्नर था, ठीक है, पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 1505 के अंदर में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये बनता है आपका। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब बनता है? 1505 से लेकर 1509 तक ये पुर्तगालियों का भारत के अंदर में पहला गवर्नर था, अल्मेडा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बन गया आपका। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये दूसरे नंबर का गवर्नर था। इसने क्या किया, जैसे ये बना 1509 के अंदर में, ठीक है, उसके अगले ही साल 1510 के अंदर में उसने गोवा को जीत लिया। गोवा पहले यहां पर में था, यहां पर में अभी भी गोवा वहीं पे है, बीजापुर सल्तनत के अंदर में आता था। तो इसने क्या किया, यहां पर में हमला किया और गोवा को पुर्तगाल के अंदर में कर लिया। और फ्रेंड्स 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। कब से कब तक? ठीक है, कब से कब तक था? 1510 में जब से अल्बुकर्क ने उस पर कब्जा किया था, तब से लेकर जब तक हमने उसको 1561 में 1961 में आजाद नहीं करा लिया। ठीक है, 1961 में, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, उसके तहत आजाद नहीं करा लिया, तब तक कितने साल हो गए बताओ बोला जल्दी मुझे गिन के, कितने साल हो गए तब तक जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे में था? ठीक है, पुर्तगालियों के कब्जे में था गोवा। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सल्तनत से इसको छीन लिया था, जो कि दूसरे नंबर का गवर्नर था। अब मैं आप लोगों से अगर एक सवाल ऐसे ही पूछ लूं, ठीक है, कि भाई पुर्तगाली, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 1145 लाइक्स यहाँ पर भी कर दिए। ऐसे ही आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यही क्वेश्चन है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। बाकी लोगों से जो बच्चा करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर, अगर पहला वाला पूछ ले तो पहला पहला गवर्नर। ठीक है, आप लोगों ने आई होप लगा दिया होगा आंसर। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स 1510 के अंदर में गोवा को जीत लिया था बीजापुर के सुल्तान से। भारत में, भारत का जो मानक मध्य रेखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है जहां से भारत का टाइम डिसाइड होता है, आपको पता ही है हमारा भारत है। ठीक है, एक रेखा जाती है 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन, जहां से भारत का टाइम डिसाइड होता है। अभी आपके घड़ी में जितने भी बज रहे हैं एक्चुअल में वो यहां बज रहे, इस लाइन के अंदर में जितना समय हो रहा है वो दिखाया जा रहा है आपके घड़ी में। पूरे भारत में वही समय माना जाता है। तो वो 5 राज्यों में से जाती है ये रेखा, 5 स्टेट्स में से। अब वो 5 स्टेट्स कौन से है ये बता दीजिए आप लोग मुझे, वो पांचों के पांचों स्टेट बता दो और उसके बाद में ये बता दो कि कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, चलो।
अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, मैं आपको आंसर नहीं दिखाता, पहले मैं आप लोगों को वो इमेज दिखा देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद में आप लोग मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोग देखो और पहले खुद से देखो, पूरा गौर से देखो, आंखें बिल्कुल लगा के। 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है आपकी। कौन कौन से राज्य है, राज्यों के नाम लिख सकते हो तो वो लिख दो आप लोग। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों में से ये रेखा जाती है। इन 5 राज्यों में से कौन से राज्य लिख दो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में से ये रेखा जाती है 82.5 डिग्री ईस्ट वाली लाइन हमारी, जहां से हमारा मानक समय डिसाइड होता है भारत का। अब इनमें से कौन सा वाला नहीं है, जहां से नहीं गुजरती है, आप लोग आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ही आंसर करना है आप लोगों ने, बिहार में से नहीं जाती है। ठीक है, बिहार में से नहीं जाती। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां है? मैं आपको बताऊं, ये भीमा नदी वाला जो क्वेश्चन था ना, ये केवीएस में पूछा गया था, केवीएस 2018 में। ठीक है, केवीएस के अंदर में। तो जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन आया था केवीएस के एग्जाम के, केवीएस 2018 में। ठीक है, तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना। आप लोगों ने भीमा नदी हो जाती है आप लोगों की, और इसके अलावा जो है आपकी एक नदी है जिसका नाम है घटप्रभा। ठीक है, वो भी इसी की सहायक नदी है। तो इसको ये याद रखिए आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में कृष्णा नदी के ऊपर में श्रीसाइलम प्रोजेक्ट जो है वो आपका कृष्णा नदी के ऊपर में ही बना है। तो श्रीसाइलम प्रोजेक्ट या श्रीसाइलम डैम कौन से नदी पर बना है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कृष्णा नदी के ऊपर में बना है। श्रीसाइलम, ये अगले बार क्वेश्चन पूछूंगा मैं। श्रीसाइलम, श्रीसाइलम, ठीक है, डैम या श्रीसाइलम प्रोजेक्ट भी बोलते हैं उसको। श्रीसाइलम डैम या श्रीसाइलम प्रोजेक्ट कौन से नदी पर बना है, तो आप लोग आंसर करेंगे कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है भाई लोग। ठीक है, ये बना हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर में, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की कितनी लेयर से, सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है थिनेस्ट लेयर, मतलब सबसे पतली वाली लेयर कौन सी है आप लोगों की? तो मैं पहले आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। हमारी अर्थ को 3 लेयर्स में बांटा जा सकता है। मेरा सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 3 कौन कौन सी लेयर्स है जिसके अंदर में बांटा जा सकता है? ये क्रस्ट है। क्रस्ट को हिंदी में जो है परपटी बोलते हैं, परपटी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 स्टैंडर्ड में, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड में प्लस लूसेंट दोनों में दिया हुआ है ये पॉइंट आप लोगों का। तो सबसे ऊपर की लेयर है आप लोगों की परपटी, परपटी जिस पर आप लोग खड़े हो। उसके बाद में बारी आती है मेंटल, हिंदी में भी उसको मेंटल ही बोला जाता है। और सबसे अंदर की जो लेयर है वो है कोर। ठीक है, जिसको हिंदी में क्रोड कहते हैं। ठीक है, अब कोर जो है वो और 2 पार्ट में बटी हुई है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर और आउटर कोर, बाकी दोनों को मिलाकर सिर्फ कोर बोला जाता है। अगर सबसे पतली की बात करेंगे तो सबसे पतली केवल 1% वॉल्यूम बनाती है पूरी अर्थ का, क्रस्ट। ठीक है, केवल 1%। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पतली लेयर कौन सी है? तो परपटी है, भू परपटी बोलो या परपटी बोलो आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में उसको परपटी बोला गया है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा आप सभी लोगों को यहाँ पर में परपटी सबसे पतली। अच्छा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है पता है? 84% जो है इसका है, मेंटल का 84%। क्रस्ट जो है लगभग, एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी के अनुसार ये एनसीईआरटी का डेटा है। और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, 1% क्रस्ट, मेंटल 84% और दोनों कोर मिलाकर 15%। आप देख लीजिए टोटल 100% हो जाता है। लगा लीजिए हिसाब आप लोग। ठीक है, लग गया हिसाब आपका? तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर में लगा सकते थे इस पॉइंट को। ओके, चलिए मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर रहे होंगे। और जितने भी बच्चे हैं
जो लोग चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग, नीचे में एक नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आप लोगों का केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है। और आज लास्ट डे है आपका 51% ऑफ का। इसके अलावा सुपर टेट के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैं 50,000 क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल करवा के दे रहा हूँ फ्रेंड्स 10 तारीख तक। और वो सारा, वो उस कोर्स का नाम है आप लोगों का पावर बूस्टर कोर्स, सुपर टेट पावर बूस्टर कोर्स। वो आपका 499 रुपीज का जो कोर्स है आपका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो भी बच्चे 5 तारीख तक एनरोल कर लेंगे सुपर टेट के कोर्स के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपका, संभवतः किस शहर में कपास उगाई गई थी? कपास कौन से शहर में उगाई गई थी आप लोग बताना है। कपास कौन से शहर में उगाई गई थी ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी आप लोगों के साथ में भी करना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं उनके। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं, कॉटन जो है ऐसा माना जाता है कि करीब जो है फ्रेंड्स 7,000 साल पहले, ठीक है, करीब 7,000 ईयर्स एगो, ठीक है, यहाँ पर में मेहरगढ़ में उगाए गए थे। मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में मिलेगा आपको। पाकिस्तान का भी एक प्रांत है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, वहां पर में मिलेगा आपको। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है वो मैंने लिया है एनवीएस की एग्जाम से। एनवीएस आपका 2019 की जो एग्जाम थी उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था, वहीं से डायरेक्टली उठाया है आप लोगों का। ठीक है, मेहरगढ़ जो है ये कौन सी वाली साइट है? नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब जो जिस समय में हम लोगों ने मेटल्स वगैरह का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था ना, उस समय काल की, नियोलिथिक एज की समय की काल की है। नौ पाषाण जिसको बोलते हैं हिंदी में, नौ पाषाण, नौ पाषाण। ठीक है, नौ पाषाण युग की साइट है मेहरगढ़ आपकी। तो ये एनवीएस 2019 के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, तो एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, यहाँ पर में 7,000 साल पहले आप लोगों को कपास उगाने के सबूत मिलते हैं। ठीक है, कपास उगाने के सबूत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये अब आपको क्या करना है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये आंसर, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग करोगे, प्लस इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे कि कौन से राज्य में, आप लोग बनाओगे नीचे में लिखोगे जो जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसकी इसकी ऑप्शन जो है उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन बनता होगा तो वो बना लीजिए और कमेंट में एक दूसरे से पूछिए। बाकी बच्चे आंसर करेंगे और एक दूसरे के कमेंट को लाइक भी करते रहेंगे। सभी लोगों ने यहाँ पर मैं कमेंट में देखूंगा कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं और कितने बच्चे जिन्होंने आंसर किए हैं। ठीक है, डन है, डील डन। आप लोग आंसर कमेंट के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोग करोगे, सवाल बनाओगे और बाकी बच्चे आंसर देंगे उनका। और हर किसी बच्चे ने कम से कम एक सवाल इसमें बनाना है। एक तो इसका आंसर करना है और दूसरा इसके ऊपर में सवाल आप लोगों ने बनाने हैं। क्या क्वेश्चन बना सकते हो वो आपके ऊपर में मैं देख रहा हूं कि कौन कितना क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी आप लोग कमेंट के अंदर में दोगे। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट के अंदर में दोगे। करेवा फॉर्मेशन कहां पाया जाता है आपका? करेवा मिट्टी है, करेवा मिट्टी। ठीक है, काजू वगैरह बहुत अच्छा उगते हैं उसके अंदर में, और केसर वगैरह भी बहुत अच्छा उगता है उसमें। कहां पर में उगता है, कहां पर में पाई जाती है मिट्टी, आप लोग बताएंगे। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था फ्रेंड्स। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना, 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पावर बूस्टर सीरीज जो है आप लोगों की जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 50,000 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर में मिलने वाले हैं पावर बूस्टर सीरीज के अंदर में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका जो है हमारे जो मैनेजर साहब है उन्होंने यहाँ पर में वो दे भी दिया है। इसका पावर बूस्टर कोर्स है आप लोगों का, सुपर टेट, यूपी सुपर टेट का। ठीक है, ये आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। जो भी बच्चा 5 तारीख से पहले जो है एनरोल कर चुका होगा, 50,000 क्वेश्चन हर एग्जाम के, चाहे यूपी तलाटी हो, चाहे यूपी आरएएफ हो आप लोगों का। ठीक है, चाहे आप लोगों का आरओ एआरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, हर तरह के जो क्वेश्चन है, ऐसे 50,000 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाना करने वाले हम लोग इसमें। ठीक है, यूपी सुपर टेट पावर बूस्टर कोर्स के अंदर में। और ऐसा ही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं कोशिश कर रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर में, ठीक है, और केवीएस के अंदर में भी करें हम लोग। बाकी अदरवाइज आप लोगों की बीपीएससी टीआरई का तो रैंक बूस्टर सीरीज ऑलरेडी चली रही है आपकी। ओके, चलिए, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसकी टेस्ट मिलेंगी आप लोगों को। ओके,
टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में फ्री कोर्स के अंदर में। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अभी क्या करना है, नीचे में आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म की लिंक सभी लोगों ने भर देना है। ठीक है, ये फॉर्म की लिंक भरनी है आप लोगों ने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, ये फॉर्म सभी लोग भर देंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को कल की जो है वो टेस्ट मिलती रहे, ये देखिए, ये है आप लोगों का नेक्स्ट में आपके इसमें चल जाता हूँ आप लोगों के कोर्स के अंदर में अभी एनसीईआरटी लूसेंट वाला ये। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं आ जाइए आप लोग, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोग आ जाओगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर में देखिए एनसीईआरटी लूसेंट 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक, इसको जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग जो है फ्रेंड्स एक फॉर्म खुलेगा, छोटा सा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर देना है। तो आपको एक छोटे से कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा कि किस तरीके से आप उसमें देख सकते हो, जो उसका प्राइस रहेगा बैकएंड से हम लोग पे कर देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, जो टेस्ट वाला रहेगा आपका, टेस्ट का जो हर रोज क्लास होगी उसकी टेस्ट वहां पर में मिला करेंगे आपको। ओके, ओके, चलो जी, बिल्कुल रमन कौर जी, बिल्कुल उसमें से किसी से भी आ सकता है आपका टेस्ट के अंदर में, रात वाली टेस्ट के अंदर में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। सर टेस्ट की टाइमिंग 9 बजे गलत, सुबह रख दी जाए। अशरफ कारीम जी, कुछ लोग सुबह बिजी होते, कुछ लोग शाम में बिजी होते, तो एक ना एक समय तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ओके, चलो, आप लोग इसको कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जितने बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो सभी बच्चे आज लास्ट 51% ऑफ है, उसका फायदा ले सकते हैं। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए डायरेक्टली, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी आप लोग क्लिक करके कोर्स परचेस कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।